है ये इस वाले के सिमिलर है। बात समझ गए? तो आप कह सकते हैं अगर मैं यहां से यहां तक a ले लूं, ठीक है, और यहां से यहां पे 8 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 15 का 225 साइड चेक कर लेते हैं। 15 इक्वल टू EB, ये इसके ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तीनों साइड्स पैरेलल हैं। डायग्राम कुछ इस तरीके से है, ये ग्राउंड हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसको हमने इससे कनेक्ट किया और इसको हमने इससे कनेक्ट किया, ठीक है। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया यहाँ पर C, ये हो गया D, ये हो गया आपका E और ये हो गया बेटे आपका F, ठीक है। इसके अंदर BD, चलिए AB 6, चलिए डायग्राम बना देता हूँ। ये 4 दे रखा है जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये X बोला गया है, ये वाला Y सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्लियर है? चलिए तो आप जरा ध्यान से देखिएगा। जी जी, ठीक 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 है जी। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, आपसे क्या बोला जा रहा है कि ये मेजरमेंट्स दे दी गई हैं, आपसे x पूछा जा रहा है, ये वाला x है, ठीक है, ये x पूछा जा रहा है, y पूछा जा रहा है और ये कुछ इस तरीके का है। कंडीशन क्या है कि भाई AB इज पैरेलल टू CD इज पैरेलल टू EF के पैरेलल है, ठीक है, इसके पैरेलल है EF के एंड में, ये लीजिए ये EF के पैरेलल है। ये कुछ कंडीशंस आपको दी गई है और उसके बाद आपसे अननोन क्वांटिटी पूछी जा रही है। किस तरीके से, ध्यान से इसे समझेंगे, ठीक है। ये लीजिए, तो किस तरीके से आप निकालेंगे, देखिए बेटे, इसे समझने से पहले एक छोटी सी चीज समझ लीजिए। देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसके अंदर ये वाले कुछ ऐसा था, है कि नहीं, ये आपकी x थी, ये y थी और ये वाली z थी। तो मैंने आपको रिलेशन बताया था कि 1/z इज इक्वल टू 1/x प्लस में 1/y होता है। और क्यों होता है इसका प्रूफ मैंने आपको बताया हुआ, प्रीवियस वीडियो देख लेना, ठीक है। तो इसी का हम यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किस तरीके से, देखिए किस तरीके से करना है, ये लीजिए। तो अब हमसे इस वाले डायग्राम के अंदर क्या पूछा जा रहा है कि भाई x की वैल्यू बता दो और y की वैल्यू बता दो। तो x और y की वैल्यू आप किस तरीके से बताएंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। देखो भाई, आपको रिलेशन मैंने क्या बताया कि भाई 1/x जो होगा ये 1/6 प्लस में 1/10 होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसा कुछ है, एक मिनट, ये हो गया, ये आपने ऐसे, ये आपने ऐसे, तो ये अगर x, ये y और ये z है तो 1/z इज इक्वल टू 1/x प्लस में 1/y होता है। ऐसा कुछ मैंने अभी आपको बताया था, इसका प्रूफ भी बताया हुआ है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे लगाएंगे जिसके अंदर हम कह देंगे कि 1/this अपॉन में 1/this इज इक्वल टू 1/this होगा। बात समझ आ रही, ठीक है। तो यहां से आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1/x की वैल्यू बेटे, इसका एलसीएम लोगे तो 10 + 6 हो जाएगा, नीचे 60 हो जाएगा, है ना, 10 और 6 इसका प्रोडक्ट करके, तो x की वैल्यू बेटे 60/16 आ जाती है। इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये लीजिए 60/16 कर दीजिए और इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 4 और 4 1 और 15, ठीक है। तो 15/4 जो है ये बेटे इसकी वैल्यू है, इसकी 15/4। बात समझे, क्लियर है, ठीक है। अब आपसे अगर y पूछा जा रहा है तो आप बेटे ये वाला ट्रायंगल पकड़ेंगे, ठीक है, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल पकड़ लेंगे। दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि y अपॉन में y प्लस 4, दिस y अपॉन में y प्लस 4, दिस होल इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या आई है बेटा, 15/4 आई है, ठीक है, और अपॉन में 6, मतलब यहां पर 6 कर दीजिए। क्लियर है इतनी सी बात, ठीक है। बस इतना ही आपने ध्यान रखना है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इस तरीके से देखिए, इसे आप सिंप्लीफाई कर लो बेटा, y अपॉन में y प्लस 4 हो गया और ये किसके बराबर, 15/4 6 24 हो गया, ठीक है। तो 5 3 और ये 8, है ना, सॉरी ये हो गया 3 5 15 और 8 3 24, तो 5/8 आ गया। तो y अपॉन में y प्लस 4 जो होता है ये 5 अपॉन में किसके, 8 के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई तो 8y इज इक्वल टू 5y और प्लस में 20 हो जाता है और ये बेटे 3y ये आपका 20 के बराबर, तो y की वैल्यू बेटा 20/3 हो जाती है, ठीक है। तो y आपका क्या निकल के आया, 20/3 और ये दो वैल्यू ही आपसे पूछी जा रही है। क्लियर है, ठीक है। किस पर बेस्ड है ये इस वाले रिजल्ट के ऊपर बेस्ड है। ये रिजल्ट आपको मैंने बताया हुआ है, ठीक है जी, किस तरीके से होता है, ठीक। चलिए, अगर नहीं है तो उसका प्रूफ भी देख लीजिए। ये देखिए, अगर ऐसी कोई डायग्राम आपको दे रखा है जिसके अंदर बोला गया कि ये आपका x, ये y और ये वाली जो साइड है ये z है,
आपसे प्रूव करवा लिया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया 1/z इज इक्वल टू 1/x प्लस में 1/y आपसे प्रूव करवा लेते हैं। तो बहुत सिंपल सा रिजल्ट है। किस तरीके से देखिए, ये आप प्रूव कैसे करेंगे, कंडीशन क्या है कि बेटा ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये वाला भी 90 है। बात समझ गए। तो बेसिक सी चीज क्या है, इस प्रूफ के लिए आपको ये पता चलना चाहिए कि ये एक छोटा सा ट्राइंगल है जिसके अंदर ये एक दूसरा ट्राइंगल है, ये बड़ा ट्राइंगल और ये छोटा ट्राइंगल। तो इन दोनों को हम सिमिलर प्रूव करेंगे। तो ये वाला एंगल तो बेटे दोनों में कॉमन है, इसका ये वाला 90 इसके 90 के बराबर है। तो डबल ए क्राइटेरिया से आप क्या देंगे कि ये वाला जो ट्राइंगल है ये इस वाले के सिमिलर है। बात समझ गए। तो आप कह सकते हैं अगर मैं यहां से यहां तक ए ले लूं, ठीक है, और यहां से यहां तक मैं इसको बी ले लूं, तो क्या कह सकते हैं कि z अपॉन में x इज इक्वल टू दिस a अपॉन में a प्लस बी बोला जा सकता है। एक इक्वेशन ये आ जाती है। दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, सिमिलरली आप इस वाले ट्राइंगल को पकड़ लीजिए और एक इस वाले को, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो आप क्या कह सकते हैं कि भाई z अपॉन y जो होगा ये b अपॉन में a प्लस बी के बराबर होगा। बात समझ गए, क्लियर है, ठीक है, कहानी समझ आ गई। अब छोटी सी बात हो रहा है, इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर दूं तो z अपॉन एक्स प्लस में z अपॉन वाई, इन दोनों को इसको और इसको ऐड करूंगा तो बेटे ओवरऑल 1 आएगा। तो हमें कह सकता हूं कि 1 अपॉन एक्स प्लस में 1 अपॉन वाई, और यहां पर बेटे अगर z है तो ये 1 के बराबर है। तो 1 अपॉन एक्स प्लस में 1 अपॉन वाई बेटा 1 अपॉन z हो जाता है। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, पाइथागोरस पर बेस्ड कुछ सिचुएशंस जिनको हम डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पाइथागोरस थ्योरम कहती क्या है बेटे, अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 है, तो x और ये y है तो z है, तो x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर ये बेटा z स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो जो सबसे बड़ी जो साइड है z, इसके अपोजिट जो एंगल होगा ये बेटा 90 डिग्री होगा। पाइथागोरस थ्योरम और कन्वर्स दोनों ही एक ही में मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है जी, ठीक है जी, बात समझ आई, ठीक है। चलिए तो अब जरा देख लेते हैं आगे की कहानी। अब ये क्वेश्चन है, इनको हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से, ध्यान से देखिएगा। क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में बोला गया है कि if the sides of a triangle are 3, 4 and 6 centimeter long, determine whether the triangle is a right angle triangle। क्या ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले 3 है, फिर 4 है और सबसे बड़ी साइड 6 है। ऑलवेज ध्यान रखिए सबसे बड़ी जो होगी बेटे हाइपोटेन्यूज होगी, ठीक है, इतनी बात समझ आती है, और बाकी रिमेनिंग साइड्स को आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगने का फंडा क्या है कि भाई 6 का जो स्क्वायर है ये किसके बराबर होना चाहिए, 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के सम के। तो ये हो गया 9 और ये हो गया बेटा 16, ये 6 का स्क्वायर ये 36 होता है, जो कि यहाँ पर 25, जो इक्वल नहीं आ रहा। बात समझ गए। तो अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो आप कह देंगे कि दिस एंगल इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है, 90 डिग्री नहीं है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल भी नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट ये देखिए क्या कह रहा है जी अगला सवाल, ये कुछ पार्ट्स दिए जा रहे हैं बेटे, इनको हम डिस्कस करेंगे। द साइड्स ऑफ ए सर्टेन ट्राइंगल आर गिवन बिलो, ठीक है, दे रखे हैं, एंड डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्राइंगल्स। बताना है आपको कि इनमें से कौन सा राइट ट्राइंगल है और कौन सा नहीं है। तो राइट ट्राइंगल की कहानी मैंने आपको अभी बताई कि अगर पाइथागोरस थ्योरम इसके अंदर फुलफिल हो जाती है तो हम कह देंगे राइट ट्राइंगल है, अदरवाइज नहीं है। बात समझ आती है, ठीक है जी, इतनी बात क्लियर होगी। बस अगर इतनी बात क्लियर है तो काम बन गया। बस आपने इसी को चेक करना है। तो ए आपका 7 दे रखा है, ये 7 ले लो, बी आपका 24 है, ये 24 ले लो, ये 25 है। इसके अंदर चेक कर लो क्या पाइथागोरस थ्योरम फुलफिल हो रही है, क्या 25 का स्क्वायर जो है ये 24 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बराबर है। तो ये तो बेटा होता है 625, ये होता है 576 और ये होता है बेटा 49। सॉल्व करोगे तो ये 625 ही आएगा, 625, ठीक है। और ये 625 कहने का मतलब इसके अंदर ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। पहला पार्ट आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है जी, क्लियर। चलिए क्लियर है तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है अगला पार्ट, ध्यान से समझेंगे। ये लीजिए ए कितना है बेटा, 90 डिग्री है, ये लीजिए ये 9 है, 90 डिग्री 9 सेंटीमीटर, बी 16 है और सी बेटे 18 है।
ठीक है, क्या 18 का स्क्वायर 16 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के सम के बराबर है? अगर है तो यस, अगर नहीं है तो आप नो कह देंगे, ये 90 है या नहीं। बात समझ गए? इसे आप कैलकुलेट करके देख लेना। 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 16 का आप देख लीजिए 18 का। अगर ये स्टेटमेंट फुलफिल हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो गेम ठीक है, अदरवाइज ये 90 डिग्री नहीं है। सिमिलरली इस वाले में भी और इस वाले में भी आपने करना है 8, 10 और 6। ये तो आपको पता ही है, ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है ना, तो बस ये तो होगा ही होगा। फोर्थ पार्ट तो इसका क्लियर है, बाकी दो आप चेक कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं अच्छे क्वेश्चंस की तरफ। क्या कह रहा है, ये लीजिए, क्या है कहानी इस सवाल की? हेलो जी, ए मैन गोज 50 मीटर्स ड्यू वेस्ट एंड देन 8 मीटर्स ड्यू नॉर्थ। क्या कह रहा है बेटा? नॉर्थ वेस्ट, ये लीजिए कुछ ऐसे होता है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। क्या बोला जा रहा है? एक आदमी 15 मीटर वेस्ट जाता है। बेटा ये ओरिजिन है तो 15 मीटर वेस्ट, कहने का मतलब ये 15 मीटर इधर चला गया। ठीक है, फिर उसके बाद 8 मीटर नॉर्थ जाता है, यहां से ये 8 मीटर नॉर्थ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाउ फार ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? ये था स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपसे ये पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? ये वाला पार्ट, मतलब x की वैल्यू पूछी जा रही है, और ये जो होगा ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मेंशन है। ठीक है, बात समझ गए? तो किस तरीके से होगा देखिए, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर पता कर लीजिए। एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए? 8 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 15 का 225। आई थिंक चेक कर लेते हैं। 15 गुणा 15, 15 5 75 हो गया, गुणा यहाँ 15, तो 5 7 5 12, 1 2, 225 बिल्कुल सही। 5 4 9 हो गया, 6 7 8 हो गया 2, और ये किसका होता है? 17 का होता है। 289 का अगर मैं रूट लूं तो 111, ये 189, यहाँ पर 2, 7 7 49, 4 7 2 14 4 18, गेम ओवर। तो ये आता है बेटा 17 का। 17 का स्क्वायर इज 289। ठीक है, तो कहने का मतलब x की वैल्यू क्या होगी बेटे? 17 होगी। इतनी बात समझ आती है? ठीक है, बस सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम, इसका प्रूफ, इसका कन्वर्स, उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चंस, और द गेम इज ओवर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? अगला सवाल देखते हैं, क्या है कहानी। ये लीजिए, लैडर की बात हो रही है, बहुत अच्छी बात है, लैडर की बात है, इसे भी देखते हैं क्या कह रही है आपकी लैडर। देखो जी, ये लैडर 17 मीटर लॉन्ग, भाई ये लो, ये ग्राउंड हो गया, ये बेटे ये हो गया, और यहां से यहां तक की जो हाइट है ये 17 मीटर लॉन्ग है लैडर। रीचेज ए विंडो ऑफ ए बिल्डिंग 15 मीटर अबव द ग्राउंड। यहां पर कोई विंडो है और यहां से यहां तक बेटे 15 मीटर है। आप समझे? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बिल्डिंग। यहां से यहां तक का आपसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है, इसे x ले लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम मतलब वॉल जो होगी, ये बेटे वॉल है, ये आपका बेस है, इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। बात समझ गए? तो 17 के स्क्वायर में से 17 के स्क्वायर किसके बराबर होगा? 15 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ऐसे भी कह सकते हो। तो 17 का स्क्वायर क्या हो गया? 289 हो गया, माइनस 2 2 5 हो गया, और ये बेटे x स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक है, 9 में से 5 गया तो 4, 8 में से तो ये 6, तो x की वैल्यू बेटे आपकी 8 मीटर आ जाती है। बात समझे? क्लियर है? 17 15 8 पाइथागोरस ट्रिपलेट। किसकी? 17 हो गया, 15 हो गया और 8 हो गया, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्लियर है? तो ये वाला डिस्टेंस भी आपने निकाल लिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं जी? चलिए ये देखिए, 2 पोल्स ऑफ हाइट दिस एंड दिस। अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिए। क्या बोला जा रहा है? 2 पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर। ये देखिए, 2 पोल हैं जिनकी हाइट 6 मीटर और 8 मीटर दे रखी है। ये लो जी, ये बेटे 6 मीटर का हो गया, और ये बेटे कितना हो गया? 11 मीटर। ये लीजिए 11 मीटर, 2 पोल हैं ऑन ए प्लेन ग्राउंड, ये बेटा आपका ग्राउंड हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ग्राउंड है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बेटे 12 मीटर दे रखा है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। ये इनके टॉप है, इनके बीच का आपसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है, इस x की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, किस तरीके से निकालोगे? ठीक है, किस तरीके से निकालेंगे ध्यान से देखिएगा। हमें निकालना है ये x, तो अगर ये बेस बेटे 12 है तो यहां से यहां तक ये बेटे 12 हो गया, ये 11 है, टोटल ये 6 है, तो ऊपर का बेटे 5 आ गया। कैसे? 11 माइनस 6।
ठीक है। ये 90 डिग्री है बेटे, ये हाइपोटेन्यूज है, तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस में 5 के स्क्वायर के, 144 जमा 5 25, ठीक है, 169, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स की वैल्यू 13। बात समझे, इसका स्क्वायर रूट ले लेना। क्लियर है? तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत इसमें आने नहीं चाहिए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है जी, अगला सवाल ध्यान से देखिए, ये लो जी। ठीक है, क्या कह रहा है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है बेटे आइसोसेलेस एबीसी है, ये लो जी मैंने बना दिया, एबीसी है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है बेटा, ए बी आपका ए सी के बराबर है, बहुत अच्छी बात है। और ये बेटे 25 के बराबर है दोनों, 25 सेंटीमीटर इधर, तो ये भी 25 सेंटीमीटर हो गया। बात समझ गए। BC इज 12, यहां से यहां तक बेटे कितना है, 12 है, कितना है 14 है, ये 14 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, कैलकुलेट द एल्टीट्यूड फ्रॉम ए ऑन BC, ए से इसके ऊपर जो एल्टीट्यूड डाला, ठीक है, मतलब इसे डी ले लो, तो AD आपसे पूछा जा रहा है, किस तरीके से बताएंगे। ठीक है, ये AD आपसे पूछा जा रहा है जी, तो कैसे बताएंगे, देखिए ऑल्टीट्यूड मतलब ये बेटे 90 डिग्री होंगे दोनों। ठीक है, तो इस वाले ट्राइंगल के अंदर, इस वाले ट्राइंगल के अंदर और इस वाले ट्राइंगल के अंदर क्या है, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये कॉमन है, ये 90 है, वो द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कहने का मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या होंगे, बराबर, यहां से यहां और यहां से यहां, कहने का मतलब ये 7 तो ये भी 7। इस वाले ट्राइंगल में आप पकड़ लीजिए, ये 7 है, ये 25 है, ये पूछना है, तो क्या होगा कि भाई 25 का स्क्वायर जो होगा, ये 7 का स्क्वायर प्लस में AD के स्क्वायर के बराबर होगा। ये 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 माइनस 49, ये बेटे AD के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, 15 में से 9 गया 6, मतलब 576, कुछ ऐसा है ना। ये बेटे AD के स्क्वायर के बराबर है। भाई 625 में से 625 माइनस 49 कर लो, 15 में से 9 गया तो 6 आ गया, यहां पर 11, तो 7 4 11 और ये 576। ठीक है, AD स्क्वायर इज 576 और 576 किसका है बेटा, ये होता है आपका 17 का, सॉरी 24 का स्क्वायर। ठीक है, 24 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर इज दिस, तो AD की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, AD आपका हो जाएगा 24। भाई 576 का स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता क्या, ये लो निकाल लो, क्या दिक्कत है, 2 2 4 कर दो, यहाँ पे 5 4 1 7 6, 2 2 4, 4 इधर 4 इधर, 1 7 6, गेम इज ओवर। तो किसका है, 24 का है। बात समझ गए, AD की वैल्यू क्या है बेटा, 24 है, और यही आपसे पूछी जा रही थी। बात समझ आ गई, ठीक है, बढ़िया है, इसी तरीके से सवाल चलाने हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लाइव।